और अब बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय ने 93 लाख के नए नोटों के साथ 7 बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। ईडी के अधिकारी पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए ये लोग पुराने नोट को नए नोट में बदलते थे और ईडी के अधिकारी इन लोगों के पास ग्राहक बनकर गए थे, जिसके बाद ईडी अधिकारियों ने, ईडी की टीम ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ईडी के अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास इतनी मात्रा में ये नोट आए कहां से। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ईडी को ये जानकारी मिली थी कि ऐसे कुछ लोग हैं जो कमीशन लेकर नोट बदली कर रहे हैं, तो फिर इनसे मुलाकात की गई, ग्राहक बनकर कमीशन का लालच दिया गया और इस तरीके से निरंगे हाथों पकड़ा गया। सीधे रुक करेंगे, केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स देने के लिए। श्रीवास्तव, क्या कुछ मालूमात इनसे हासिल हुई है पूछताछ में? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर की जो ये टीम है वह दिल्ली से आई थी और ये फोन कॉल ट्रेस करने के बाद ये पूरा एक तरह से एक योजना बनाएगी कि किस तरह रंगे हाथों इन सभी दलालों को गिरफ्तार किया जाए। 10 टीमें यहाँ पर कर्नाटक आई थी, जिसमें से 7 टीमों को सफलता मिली और 7 जो अलग अलग दलाल हैं जो कि 25 से 40% तक का कमीशन लेकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया करते थे, उन्हें पकड़ लिया। हालांकि अब तक की जो जानकारी आई है वो यही अब तक पता लगा इन लोगों से कि इन लोगों ये फोन पे ही सारा कामकाज होता था और जो कर्नाटक के बाहर के ज्यादातर लोग इनके पास पैसा बदली के लिए आते थे। श्रीवास्तव, ये बताएं कि जो रकम पकड़ी गई है इनके पास केवल इतनी ही रकम थी या फिर इनका नोट गोदाम कहीं और है जिसका पकड़ा जाना भी बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए नोट गोदाम कहीं और ही होगा। ये तो रंगे हाथों पकड़े गए थे। ईडी के अधिकारी खुद ग्राहक बनकर इनके पास गए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें कुछ पैसा चेंज करवाना है और पहले चरण में एक लिमिटेड पैसा लेके गए थे, 500 और 1000 रुपए के जो पुराने नोट बंद हो चुके हैं उन्हें 40% तक कमीशन का इनको लालच दिया गया था, 40% कमीशन, और उसी के बाद ये कार्रवाई हुई। अब इन 7 लोगों को गिरफ्तार कर इस बात की पूछताछ की जा रही है कि ये इनके मेन सरगना कौन है और कहां से उसके पास इतना पैसा आया नए नोट। शुक्रिया आपका श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। और ये सिलसिला केवल कर्नाटक में ही नहीं हुआ है, मुंबई से भी खबर है। मुंबई के बोरीवली पार्क के पास पुलिस ने 23,70,000 रुपए के नए नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के नाम हंसराज राठौड़ और रमेश गोहिल बताए जा रहे हैं। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके पास इतना पैसा आया कहां से। तो बरामदगी का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स देने के लिए। दीपक, कैसे पकड़ में आए ये लोग? जी, नवी मुंबई पुलिस की ये कार्रवाई है। नवी मुंबई पुलिस को ये टिप मिली थी कि ये 2 जो लोग हैं इनके पास 2000 रुपए की लाखों में नोट है, जहां पर टिप के आधार पर नवी मुंबई पुलिस ने पहले अपने जो सोर्स थे उनको भेजा। उसके बाद जाकर जब पूरी पुख्ता हो गई जानकारी, उसके बाद जाकर पुलिस ने रेड मारी और उनके पास से 23,70,000 रुपए के नए 2000 के नोट इनसे बरामद किए हुए हैं और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया है, जहां पर इस पूरे जो नोट है उसकी गिनती चालू है। वहीं साथ ही इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ये नोट कहां से लेकर आए और किसको डिलीवरी देने वाले थे ये दोनों शख्स। इन दोनों शख्स के नाम है हंसराज राठौर, जिसकी उम्र 23 साल है, और रमेश गोहिल, जिसकी उम्र 26 साल है। अब ऐसे में शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।